जोहार एवरीवन। झारखंड बीएड एमएड बीपीएड एंट्रेंस 2026 में जितने भी अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं उन सभी साथियों के लिए वीडियो है। बहुत सारे मैसेज ड्रॉप हुए, परीक्षा में क्या क्या लेकर के जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसा पेन चाहिए, बॉटल वगैरह अलाउ होगा कि नहीं होगा, तो इन पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेगेटिव मार्किंग और ओएमआर का क्या रोल होने वाला है, इन सभी पहलुओं पर डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपके दिमाग में किसी भी तरह का डाउट न रह जाए। साथियों, वैसे तो आज लाइव सेशन लेना था लेकिन समय कम है और आपका भी समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, आपको भी थोड़ा रिलैक्स करना है, आराम करना है, माइंड को थोड़ा शांत करना है, तभी आप एग्ज़ाम में जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी जिनका अच्छा तैयारी हुआ है, जो शुरू से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, या फिर लास्ट के वीक में जो सिर्फ प्रीवियस ईयर या फिर मैराथन देखे हैं, उन सभी साथियों के लिए जितना भी तैयारी हुआ है, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। घबराहट को खुद पर हावी बिल्कुल नहीं होने देना है साथियों। डरेंगे घबराएंगे तो आपका जो भी तैयारी है वो भी खराब होगा, जिससे आपका प्रदर्शन जो है खराब हो सकता है। तो डर को हावी नहीं होने देना है, हंसते मुस्कुराते हुए परीक्षा देने जाना है। इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। इजी एग्जाम होगा आपका और आपके अनुकूल ही क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो भी तैयारी की है, अपने मेहनत पर, अपने आत्मविश्वास, अपने लगनता पर भरोसा रखिए। एग्ज़ाम के लिए सभी साथियों को रामगढ़ एडुकेयर के ओर से परीक्षा के लिए अग्रिम बधाइयाँ और ढेरों शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट सभी को परीक्षा के लिए। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग एग्ज़ाम के ऊपर। तो ध्यान दें, इस परीक्षा में होता है नेगेटिव मार्किंग, और नेगेटिव मार्किंग जो है साथियों आपका 0.25 रखा गया है। यानी कि हर एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 0.25 अंक काटे जाएंगे। इस तरह से अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 अंक जो है सही उत्तर वाला वहाँ से माइनस किया जाएगा। 4 गलत करेंगे तो 4 नंबर तो कटेगा ही, साथ में नेगेटिव मार्किंग का 1 नंबर काटा जाएगा 0.25 के अनुसार। तो जिनका भी फोटो अगर एडमिट कार्ड में किसी रीज़न से नहीं हुआ है पेस्ट या फिर प्रिंट नहीं हुआ है, तो उनको 2 फोटो लेके जाना। एक फ़ोटो अपने से पेस्ट कर देना, एक फ़ोटो वहाँ पर जो एग्जामिनर रहेंगे उनको देना है। सिग्नेचर वहीं पे कीजिएगा और वहीं पे आपके जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो साइन करेंगे, तो वहीं पे आपको करना है। एग्ज़ाम सेंटर जो है आप कोशिश करें कम से कम 30 मिनट पहले पहुँचने का। 30 मिनट 45 मिनट 1 घंटा पहले पहुंचिए ताकि आप थोड़ा सा आराम हो जाएं, फ्रेश हो जाएं। अगर दूर से जा रहे हैं, सेंटर दूर है तो माइंड रिलैक्स होगा। तो जल्दीबाजी का काम में देखिए गड़बड़ी हो जाता है, इसीलिए आप पहले पहुंचे। ले करके क्या जाना है सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके बाद और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन वगैरह। यहाँ पर आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से सवाल जो रहेंगे साथियों 40 क्वेश्चन रहेंगे। जो बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं शिक्षण अभिरुचि, तो आपको क्या करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है इनका टेक वीडियो देख लेना है। और जितने भी सवाल आएंगे, आप मान के चलिए एक शिक्षक हैं, खुद को एक शिक्षक समझिए, और जितने भी सवाल आएंगे अपने छात्रों के बेहतर प्रदर्शन के लिए, बेहतर अचीवमेंट के लिए, बेहतर प्रोग्रेस के लिए उनका बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगा, उनके लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स कर सकते हैं, इस थॉट को दिमाग में रखिएगा और इन सवालों को आप सॉल्व करेंगे। हमेशा उनको एक्टिव बनाना है, आपको क्रिएटिव बनाना है, लॉजिकल बनाना है, साइंटिफिक बनाना है। इन टर्म्स को आप अच्छे से याद रखिए, ठीक है। तो आपको लेके क्या जाना है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 1 ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ। तो एक आईडी प्रूफ लेकर के जाना है आपको। आधार कार्ड आप लेकर के जा सकते हैं, वोटर आईडी ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। 10th का एडमिट कार्ड इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है आपका फ़ोटो जो है नहीं होता है। तो फोटो होता भी है लेकिन उतना क्लियर विजिबल नहीं होता है। तो आप आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी ले करके जाएं जहाँ पर आपका फ़ोटो जो है क्लियर दिखना चाहिए। तो एक आईडी प्रूफ। तो अगर आईडी प्रूफ में अगर किसी तरह का दिक्कत है, आपको डर लगता है, तो आप 2 लेकर के जाइए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो 2 आईडी प्रूफ आप भी लेकर के जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियरली मेंशन है एक आईडी प्रूफ। तो जिनका फ़ोटो एडमिट कार्ड में है उनको फ़ोटो लेकर के नहीं जाना है, लेकिन किसी किसी सेंटर में कभी कभी जो है फ़ोटो भी डिमांड कर दिया जाता है। हालांकि एडमिट कार्ड में मेंशन नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप जो है एक्स्ट्रा, अगर सेम फ़ोटो नहीं है, दूसरा कोई फ़ोटो है, तो वो भी एक लेके जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। एडमिट कार्ड में बोला नहीं गया है। तो एक आईडी कार्ड आपको लेकर के जाना है, अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, और पेन, ठीक है। तो पेन यहाँ पर देखिए 2 ब्लैक इंक बॉल पॉइंट्स पेन, तो यानी कि 2 ब्लैक पेन ले लीजिएगा। और पेन
ऐसा खोजिए जिसका जो नीब होगा थोड़ा सा मोटा होगा, ताकि सर्कल करने में भी समय लगता है तो आप जल्दी जल्दी सर्कल भी तो करना है, तो सर्कल करने में भी आपको ध्यान देना है। तो जो थोड़ा सा डार्क चलेगा, मोटा चलेगा, वैसा पेन यूज़ करें, ब्लैक पेन, तो ज़्यादा बेहतर होगा। OMR में रोल नंबर वगैरह जो है, अपना डिटेल जो है बहुत ही सावधानी से फिल कीजिएगा, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो वहाँ जो भी होंगे, टीचर्स होंगे या फिर एग्जामिनर होंगे, इन्वेस्टिगेटर होंगे, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ID कार्ड आप समझ गए, पेन समझ गए। उसके बाद में द एडमिट कार्ड इज बीइंग इशूड एज प्रोविजनल एंड इन केस कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हीज हर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड इवन आफ्टर द एडमिशन, ठीक है। तो ये बात आपके लिए नहीं है। अब किसी भी तरह का मेटल का जो सामान अगर रहेगा साथ में, तो आपको बाहर ही निकाल देना है। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, गैजेट जो है, सेलफोन, कैलकुलेटर, डिजिटल डायरी, पेजर, स्मार्ट वॉच, लॉग टेबल, ये सब जो है स्ट्रिक्टली मना किया जाता है, तो ये सब ना ले जाएं। और अगर हाथ में, और जो लड़कियां हैं अगर मेटल का कुछ पहनी हुई हैं, तो वो भी आप कोशिश करें खोल के जाने का, ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा तो यहाँ कुछ है नहीं, समय से पहुँचिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि रीजनिंग के शुरू में कुछ सवाल मिल गए हैं, 3-4 सवाल, और ये जो हैं आपसे बन रहे हैं, 100% श्योर बन रहे हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम लग रहे हैं, तो यहाँ पे समय ज़्यादा नहीं खपाना है। एक बार पूरा एकदम राउंड लगा लेना है, एक बार 1 to 100 जो है पूरा क्वेश्चन राउंड लगाइए। जो पहली नज़र में इजीली बन रहे हैं कम समय में, एक बार उनको कीजिए। सेकेंड टाइम में जो है मॉडरेट क्वेश्चन कीजिए, और जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है रीजनिंग के या फिर कोई भी सेक्शन के, उनको लास्ट के लिए रखिए, लास्ट के लिए किया। और समय सीमा जो है आप अच्छे से मेंटेन करें, टाइम डिसाइड कर ले कि किस सेक्शन में कितना समय देना है, ताकि आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समय दे पाएँ। ऐसा ना हो कि आप जो प्रश्न जान रहे हैं और समय के अभाव में उनको छोड़ करके आ जाएं और आपको गिल्ट फील हो, तो ऐसा नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका मजबूत सब्जेक्ट कौन सा है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिपेंड्स करता है आप पर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें, और आपका जो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो है पहले ही हमने आपको दे दिया था, तो यहाँ ज़्यादा कुछ लेकर के नहीं आना है। हाँ, बैग वगैरह, अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह लेकर के जा सकते हैं। सेंटर के बाहर जो है बहुत सारे दुकान होते हैं, कैफ़े वगैरह, कोई भी दुकान होता है 10-20 रुपये लेके रखता है। और अगर स्कूल ठीक है तो स्कूल के कैंपस में भी आपको रखने की सुविधा दिया जाता है, कैंपस में भी रख सकते हैं। तो जाइएगा तो अपना सारा सामान लेकर के जाइएगा, ताकि वहाँ जाने के बाद अगर कोई भी चीज़ का कमी लगे तो आप तुरंत से अपना बैग से फिर निकाल करके दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। कुछ का जो एड्रेस है किन्हीं का मिसपेच हो गया है या फिर गलत हो गया है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग एरर है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जब आप एडमिशन लीजिएगा तब करेक्शन करवा लीजिएगा। तो देखिए, जिनको डर लग रहा है कि बहुत कम स्कोर होगा, ठीक है, क्वेश्चन बना पाएंगे कि नहीं पाएंगे, कॉन्फिडेंस डाउन है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है साथियों। एग्ज़ाम जो है इजी होता है, मॉडरेट होता है। नहीं भी पढ़े हैं फिर भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। बस कॉन्फिडेंट रहिए, डर को हावी मत होने दीजिए। बाकी अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। हमने भी अपने तरफ से पूरा कोशिश किया है 100% देने का, तो आप भी इस परीक्षा में 100% दीजिए। नेगेटिव मार्किंग से बचिए। गलत नहीं आ रहा है तो नहीं बनाना है बिल्कुल भी। 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न है तो आप रिस्क ले सकते हैं। चारों ऑप्शंस में अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो गलत आंसर करके नहीं आए, नहीं तो मार्क्स बढ़ने के बजाय जो है बहुत तेज़ी से आपके घटेंगे। और एडमिशन जो होता है रैंक के आधार पर ही होता है, तो इसमें पास फेल का क्राइटेरिया नहीं है कि इतने नंबर पे पास हो जाओगे, फेल हो जाओगे। सभी जितने भी परीक्षा देंगे सभी के सभी पास ही होंगे, लेकिन एडमिशन जो होगा आपका रैंक वाइज होगा। तो जिनका कम भी मार्क्स आता है उनको भी निराश नहीं होना है। आपका जो भी स्कोर आता है खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है, उसको ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं देना है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग जो हैं जो भी पहले निकलेंगे अपना जो क्वेश्चन पेपर है अच्छे से स्कैन करके दे दीजिएगा, तो हम आंसर की जो है एग्ज़ाम के बाद में सारे सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड कर देंगे। और 7:30 बजे फिर शाम में मिलेंगे, जो कि पूरा जो पेपर होगा उसका एनालिसिस करेंगे साथियों, और आप अपना जो है मिला पाओगे। अब क्वेश्चन पेपर जो होगा बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड सभी के लिए सेम पेपर होगा, अलग अलग नहीं होगा। सेट्स अलग होंगे, A, B, C करके सेट अलग होंगे, ठीक है।
तो सभी सेटों में भी क्वेश्चन सेम ही रहेगा, बस क्वेश्चन का जो नंबरिंग है ऊपर नीचे सेट्स में रहता है। बस इतना ही कहना था। बाकी कल के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी को एक बार फिर से जोहार।